नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। सिंगल प्लेट क्लच ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्लच है, जिसे हम फ्रिक्शन क्लच भी कहते हैं। तो यह फ्रिक्शन क्लच का ही एक टाइप है और उसमें ये ड्राई क्लच की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसे हम डिस्क क्लच के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जो सिंगल प्लेट क्लच है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एक्चुअली अगर बात करें, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में क्लच है, क्योंकि जो इंजन होता है उसमें जो क्रैंक शाफ्ट होती है, तो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से जो इंजन की पावर है उसको ट्रांसमिशन तक हमें ट्रांसफ़र करना है। तो इनके बीच में क्या है, क्लच मैकेनिज़्म लगा होता है। अब बात करते हैं कि जो सिंगल प्लेट क्लच है, इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है फ्लाई व्हील, एक होता है क्लच डिस्क और एक होता है प्रेशर प्लेट। जो फ्लाई व्हील है वो इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होता है। जो प्रेशर प्लेट है वो फ्लाई व्हील के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है और इन दोनों के बीच में क्लच डिस्क रहता है। इनकी संरचना बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे सैंडविच के बीच में चीज़ रखा होता है। अब बात करते हैं कि जो सिंगल प्लेट क्लच है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो फ्लाई व्हील है, अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो फ्लाई व्हील है ये ड्राइविंग शाफ्ट के साथ कनेक्शन में होता है। ड्राइविंग शाफ्ट जो क्रैंक शाफ्ट होती है, और उसके बाद इसमें ये प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट के साथ यहाँ पर सेट ऑफ स्प्रिंग लगा है और यहाँ पर ये इसकी बॉडी या फिर कवर प्लेट होती है। तो इसमें प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग और ये कवर प्लेट, ये तीनों मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करती हैं। और यहाँ पर इस कवर प्लेट को बोल्ट या नट की मदद से फ्लाई व्हील के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्लच प्लेट कहते हैं। और इस क्लच प्लेट की अगर बात करें, यहाँ पर जो स्प्लाइंड हब होता है इसके साथ ये अटैचमेंट में होता है और ये हब इस ड्रीवन शाफ्ट के ऊपर ये माउंट होता है। और ड्रीवन शाफ्ट को हम शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स भी कहते हैं, क्लच शाफ्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन की इनपुट शाफ्ट भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो क्लच प्लेट है, इस हब के माध्यम से ये इसके ऊपर एक्सिली डायरेक्शन में स्लाइड भी कर सकती है। उसके बाद ये जो क्लच प्लेट है, इसके दोनों एंड्स पर दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। फ्रिक्शन लाइनिंग एस्बेस्टोस मटेरियल इसके ऊपर ये लगा होता है। और अगर हम बात करें जो परफॉर्मेंस होती है, जो सिंगल प्लेट क्लच है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है, जो फ्रिक्शन मटेरियल है उसके ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। क्लच का मेन कार्य क्या है। क्लच का मेन कार्य होता है कि जब एक शाफ्ट रोटेट करती है और दूसरी शाफ्ट या तो स्टेशनरी है या फिर कम स्पीड पर वो रोटेट कर रही है, तो जो शाफ्ट ज़्यादा स्पीड पर रोटेट कर रही है उसकी पावर को दूसरी शाफ्ट तक ट्रांसमिट करना, और वो तभी संभव होगा जब क्लच एंगेजमेंट में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हैं। ये पहली कंडीशन है जिसमें अगर आप देखें क्लच डिसएंगेज है, दूसरी कंडीशन में क्लच एंगेज्ड है। अब पहले हम जान लेते हैं, जब क्लच एंगेज्ड होता है तो उस दौरान क्या होता है। उस दौरान क्या है कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो ड्रीवन शाफ्ट के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कह सकते हैं पावर को ट्रांसमिट करने की कंडीशन में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखें, ये क्रैंक शाफ्ट ये भी रोटेट कर रही है, यहाँ पे ये ड्रीवन शाफ्ट है ये भी रोटेट कर रही है। लेकिन जब क्लच डिसएंगेज होता है तब क्या होता है, उस दौरान सिर्फ जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट कर रही होती है और आपस में शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स या क्लच शाफ्ट का आपस में कोई तालमेल नहीं रहता, जिसके कारण क्या है, जो ड्रीवन शाफ्ट है वो रोटेट नहीं कर रही होती। तो सबसे पहले हम कंडीशन हमारी मान लेते हैं कि क्लच हमारा डिसएंगेज है। ये कब होगा, जब जो पैडल होता है, जो क्लच पैडल होता है गाड़ी में, उस क्लच पैडल को जब उसको डाउन प्रेस किया जाता है,
जब उस पर फुट रख के उसको प्रेस किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है, जो यहाँ पर ये प्रेशर प्लेट लगी है ये स्प्रिंग के अगेंस्ट ये फोर्स लगाती है, क्योंकि जब पैडल को प्रेस किया जाएगा तो उससे होगा क्या, ये जो सेट ऑफ स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएंगे। जब ये कंप्रेस होंगे तो जो प्रेशर प्लेट है वो इस तरफ आएगी, और इसका इस तरफ आने से होगा क्या, जो क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और उसके बाद जो फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट है इसके बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्लच प्लेट के दोनों तरफ ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये यहाँ पर फ्री कांटेक्ट हो जाएगा। किसके बीच में, ना तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग प्रेशर प्लेट के साथ कांटेक्ट में होगी, ना ही ये फ्रिक्शन लाइनिंग फ्लाईव्हील के साथ कांटेक्ट में होगी। तो एक प्रकार से क्लच प्लेट क्या होगी, फ्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फ्लाईव्हील है और जो प्रेशर प्लेट है, जो स्प्रिंग है और ये बॉडी कवर है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और इस शाफ्ट के ऊपर ये फ्रीली क्या रोटेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर बात करें करेक्शन नहीं रहा, लेकिन फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट ये रोटेट करते रहेंगे और ये जो शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार की जो रोटेशन है, किसी प्रकार की जो पावर है क्रैंक शाफ्ट से वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन जैसे ही फुट को पैडल से रिमूव कर लिया जाता है तो उस दौरान क्या होगा कि जो क्लच है वो इंगेज हो जाएगा। वो इंगेज किस प्रकार से होगा, जब फुट को हम हटा लेंगे पैडल के ऊपर से तो क्या होगा कि जो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करेगा, जिससे प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट की तरफ आएगी, ये यहाँ पर इसको फोर्स को अप्लाई करेगी और साथ में फ्लाईव्हील भी आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स प्रेशर प्लेट की तरफ लगेगा। आप एरो से समझ सकते हैं, यहाँ पर एरो देखें तो स्प्रिंग फोर्स की मदद से जो क्लच प्लेट की इस साइड की फ्रिक्शन लाइनिंग है वो प्रेशर प्लेट के साथ कांटेक्ट में होगी और इस तरफ की जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो फ्लाईव्हील के साथ कांटेक्ट में होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये ड्रिवन शाफ्ट है ये भी आगे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करेगी और इसके साथ ये जो हब लगा है, स्प्लाइंड हब है, ये भी जो स्प्लाइंस हैं उसके साथ ये आगे की तरफ मूव करेगा। और होगा क्या, अब फ्लाईव्हील की रोटेशन के साथ अब जो ड्रिवन शाफ्ट है ये भी रोटेट करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो ग्रिप होता है, ग्रिप किस किस के बीच में है, यहाँ पर जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में, यहाँ पर प्रॉपर टाइट ग्रिप होने के कारण ही जो ड्रिवन शाफ्ट है, जो हमारी शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स है या फिर जो क्लच शाफ्ट है वो भी रोटेट करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो सिंगल प्लेट क्लच है, इसमें अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, इसकी एडवांटेज तो ये है कि इसके प्रयोग से जो गियर चेंजिंग है वो आसान हो जाती है और कॉन क्लच के मुकाबले ये ज़्यादा रिलायबल भी है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी ये रहता है कि जब हमें क्लच को डिसएंगेज करना होता है, जब क्लच पेडल को हमें डाउन प्रेस करना होता है फुट की मदद से, तो उस दौरान ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो स्प्रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा स्टिफ होते हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा ज़्यादा जो फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें, जो क्लच है वो एक प्रकार से जो टेम्परेरी कनेक्शन है वो बिल्डअप करता है, क्योंकि जो टेम्परेरी कनेक्शन हम बोल सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है और ये जब क्लच हमारा एंगेज होता है वो टेम्परेरी कनेक्शन बन जाता है, जब क्लच डिसएंगेज होता है वो टेम्परेरी कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है। तो एक प्रकार से क्लच पावर को ट्रांसमिट करता है इंजन क्रैंक शाफ्ट से लेके जो हमारी जो गियर बॉक्स की शाफ्ट है वहाँ तक, अलग अलग स्पीड पर, एट वेरियस स्पीड। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का शॉक या झटका ना लगे जब भी पावर का ट्रांसमिशन हो। अब बात करते हैं कि जो सिंगल प्लेट क्लच है
किस स्थिति में हमारा जो क्लच है वो डिसएंगेज होता है। जब इंजन की स्टार्टिंग करते हैं उस दौरान क्लच हमारा डिसएंगेज होता है। जब गियर की शिफ्टिंग करनी होती है तब भी हमारा क्लच डिसएंगेज होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो गियर टीथ हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। व्हीकल को रोकते समय भी क्लच हमारा डिसएंगेज होता है। या फिर कई बार है कि इंजन बिल्कुल आइडल चल रहा है तो उस दौरान, आइडल का मतलब जब कई बार हम जब ट्रैफिक लाइट्स आती हैं तो उस दौरान क्या है कि व्हीकल हमारा एक ही जगह पे खड़ा होता है तो और इंजन रनिंग में होता है, तो उस दौरान भी हमारा क्लच डिसएंगेज होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फ्रिक्शन क्लच का टाइप सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।